इन फूलों को पहचानते हो, जो कि लगभग हर घर में होते हैं। किसी भी पार्क में कहीं भी आपने इन्हें देखा जरूर होगा। इनको बोलते हैं सदाबहार। ये मतलब 12 महीने उग सकता है ऐसा फूल। कई ऐसे फूल होते हैं जो सर्दियों में सिर्फ आते हैं, कई गर्मियों में आते हैं, लेकिन ये फूल आपको 12 महीने मिलेंगे। और ख़ास तौर से ये पिंक सा कलर बहुत ही प्यारा कलर है। ये इतना अच्छा फूल है हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए। इतना कुदरत ने अच्छी चीज़ दी है जिसको हमने कभी पहचाना ही नहीं। अगर आपके बाल उम्र के हिसाब से सफ़ेद हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर 20-25 साल में आपके बालों में वाइट ग्रे बाल होने लगे हैं तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। छोटे बच्चों को हो जाते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है। अब ऐसे में अगर हमने कोई कलर यूज़ करना शुरू कर दिया तो जो बचे बाल जो ठीक है वो भी वाइट होते चले जाएंगे। और फिर एक बार अगर लगाना शुरू कर दिया कलर, फिर तो आप बच ही नहीं पाओगे। फिर तो आपको कलर लगाना ही है, डाई करना ही है। तो क्यों ना इस समय, जिस समय अगर आपको थोड़ी परेशानी आई है, मतलब आपके बालों में थोड़े बाल ग्रे आना शुरू हुए हैं, तो फटाफट से उसे रोकिए। दूसरे बाल भी नहीं होंगे ग्रे, और जो हो चुके हैं ग्रे वो भी आपके बाल वहीं के वहीं रुक जाएंगे। धीरे धीरे वो भी काले होने लगेंगे। क्योंकि मैं आज आपके लिए वो DIY लाई हूँ, वो रेमेडी लाई हूँ जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। घर की चीज़ें हैं, कहीं आपको भागना दौड़ना नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करनी है जिसके लिए आपको परेशानी हो। तो हफ्ते में एक बार तो कम से कम ज़रूर यूज़ कीजिए। मैं तो कहूँगी कि हर बार यूज़ कीजिए, क्योंकि इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए, अब तो आपको क्या करना है, इतने सारे फूल इकट्ठे नहीं करना है। 15, 20, 25 फूल ले लीजिए और उतनी ही आप पत्तियां भी ले लीजिए। डिपेंड करता है आपकी बालों की लेंथ कितनी ज़्यादा है। 10 भी ले सकते हो, 20 भी ले सकते हो फूल। तो आप इस तरीके से फूल ले लीजिए, इनको अच्छे से वॉश कर लीजिए और आप इनकी पत्तियों को भी ले लीजिए, इसी पौधे की पत्तियों को भी। अब हमें करना क्या है, दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी यूज करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, घर में रखी हुई चाय की पत्ती ले लीजिए जिससे हम चाय बनाते हैं। तो 1 चम्मच चाय की पत्ती ले लीजिए और उसमें पानी डालिए करीब करीब 4-5 चम्मच, और उसे ना अच्छे से उबाल लीजिए। आधा कप समझ लीजिए पानी डाल दीजिए और उसे स्लो गैस पर उबालने दीजिए जैसे हम चाय बनाते हैं। तो अब चाय बनाने के लिए तो आपने वो ले ही लिया है, जब तक वो अच्छे से गाढ़ा काला कलर कर ले। इन 12मासी के फूलों में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है जो हमारी स्कैल्प पर डैंड्रफ और इन्फेक्शन को होने से रोकती है। तो अगर हमारे स्कैल्प पर डैंड्रफ नहीं होगी, इन्फेक्शन नहीं होगा, तो बाल ग्रे होंगे ही क्यों। ये सदाबहार के फूल को यूज करने से स्कैल्प पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे हमारे बाल मजबूत होते हैं, बाल घने होते हैं, बाल काले होते हैं, मतलब ग्रे होने से भी ये बचाता है। तो बहुत ही गजब की प्रॉपर्टी है इस फूलों के अंदर, जिसे हम बिल्कुल एवं ही सा फूल समझते हैं कि 12 महीने फूल उग रहा है तो ये तो एवं ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मिक्सी के जार में फूल और पत्तियों को डाल देती हूँ और ठंडा कर दिया है जो मैंने पानी चाय का, वो पत्ती समेत ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। ग्राइंड करके अच्छे से उसे पीस लेती हूँ। पीसने के बाद इसे मैं छान लेती हूँ। यहाँ देखा आपने, फूल भी हो गए, फूलों की पत्तियां भी हो गई हरी वाली, और हमारी चाय की पत्ती भी हो गई। मतलब तीनों जो चीजें हैं ना, एक से बढ़कर एक हो गई। अब ये आप खुद ही समझ सकते हैं कि चाय की पत्ती और ये जो कॉफी होती है, ये सारी चीजें हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट में यूज होती ही हैं। और दूसरी बात क्या होता है कि ये जो चाय की पत्ती अगर आप किसी कपड़े पर अगर रख देते हो या किसी पर छींटा जाता है तो आपने देखा होगा कि उसका दाग तो जाता ही नहीं है। तो ये चाय की पत्ती का दाग आपके बालों से जाएगा ही नहीं। मतलब काले बाल जो हो गए एक बार, वो धीरे धीरे और काले होते जाएंगे, सफेद तो होने ही नहीं वाले। और हाँ, जब तक इसमें हम और क्या चीज़ें मिलाने वाले हैं, तब तक अगर आप चैनल पर नए आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। पास लगे बेल आइकन को दबाइए, जिससे होगा ये, जो भी मैं आपके लिए DIY बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक फटाफट से मिल सके। तो अब यहाँ पर मैंने और इसके लिए इफेक्टिव करने के लिए मैंने 1 सैशे डाल दिया है कॉफ़ी का सैशे। अब ये 3-4 चीज़ें अपनी मिल गई हैं। अब इसको वैसे ही लगा लीजिए और उसको आप क्या 1 घंटे के बाद हेड वॉश कर लीजिए, नॉर्मल आप जैसे हेड वॉश करते हो। पर अगर आपको और ज़्यादा रिजल्ट चाहिए, आपके बाल कुछ ज़्यादा ही सफ़ेद हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, 2-4 घंटे आप लोहे की कढ़ाई में इस मिश्रण को डाल दीजिए। आप देखेंगे ये मिश्रण बिल्कुल जेट ब्लैक हो गया, क्योंकि इसमें आयरन के भी तत्व मिल गए। ऐसा करने से ये सारा इफेक्टिव जो आपका हेयर डाई बनकर तैयार हो गया है, बिना मेहंदी के, बिना किसी केमिकल के, तो अब आपका ये तैयार है। आप इसे लगाइए और लगाकर 1-1.5 घंटे बाद आप हेड वॉश कर लीजिए। इसे आप कब शुरू कर रहे हो, ये आपके हेयर डाई आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।